नामदू वनुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्टेनिंग एविडेंसेस फ्रॉम मॉडर्न डिवाइसेस है। इस पे आज आपको पता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। हमारा लीगल फ्रेमवर्क, हमारे वकला, हमें उनको अवेयरनेस देनी है कि मॉडर्न डिवाइसेस को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, मॉडर्न डिवाइसेस हैं क्या क्या, इनका रोल क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में और क्रिमिनल जस्टिस में। ये किस तरह एक न्यू इरा इन द शेप ऑफ फोरेंसिक साइंस, इन द शेप ऑफ सीडी, इन द शेप ऑफ ईमेल, इन द शेप ऑफ कॉल डाटा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो इसको हमें अवेयरनेस के लिए कि हमने इसको अपने इस लीगल रिजीम में किस तरह बतौर प्रोटोकॉल हमने इस्तेमाल करना है और उसकी कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है, आपने कैसे अप्रोच करना है, अदालतों में हमने कैसे इसको पेश करना है, इसका प्रोसीजर क्या होगा और इससे हम बेनिफिट किस तरह ले सकते हैं और इसको हम कन्फ्रंट किस तरह करवा सकते हैं, ये चीज़ें। और इन रिटर्न कानूनी शहादत में हमें कानूनी प्रोविज़न क्या क्या हैं कि जिनके तहत हम इसको पेश कर सकते हैं। तो जहाँ तक कानूनी प्रोविज़न का तल्लक है वो कानूनी शहादत में प्रोवाइड की गई हैं। आगे चलें, कानूनी शहादत में प्रोवाइड की गई हैं। पहले जो ये एविडेंस थी, ये जो मॉडर्न डिवाइसेस की थी, ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सेकेंडरी है और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस एविडेंस को एक पूरे डाउट के साथ हमारी लीगल फ्रेटर्निटी देखती थी जब तक 164 इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था। 164 कानूनी शहादत स्पीक करता है इसी बारे में कि मॉडर्न डिवाइसेस अगर अवेलेबल हैं तो उनकी बुनियाद पर फैसले भी हो सकते हैं, कन्विक्शन भी हो सकती है। 46A आया इसमें, 59 जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन की बाबत है कि आया इनकी एविडेंस का स्टेटस क्या होगा। ये 510 के तहत 59 में ये एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी। ये जैसे एक एक्सपर्ट की होती है उसी तरह इसको लिया जाएगा और सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होगी। सेकंड ये है कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा। वो फोरेंसिक साइंस लिबर्टी में एक्सपर्ट की ओपिनियन को डिफ़ाइन कर दिया गया है सेक्शन 9(3) में कि ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन है और 510 के तहत होगी। जैसे पहले एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है ये उसी तरह ये इसको लिया जाएगा। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार जो सबसे अहम है कि आप पेश कैसे कर सकते हैं। आप वीडियो लिंक, आप मॉडर्न डिवाइसेस, इस पे हाई कोर्ट ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है, वो हमें समझने की ज़रूरत है और वो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोटोकॉल की बाबत जो अथॉरिटी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इस सब को पढ़े कि प्रोटोकॉल है क्या, कि इन चीज़ों को एग्ज़ामिन किए बगैर, इन चीज़ों को हम स्क्रूटनाइज़ किए बगैर अदालत में अगर पेश करते हैं तो अदालत का काम तो ये है ना कि प्रूफ तक ले जाना। फैक्ट है उसको प्रूव करने का क्या तरीक़ाकार है। मसलन अब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेज शुड बी हेल्ड द प्लेस अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंस की आज तक पहले कि ये वहाँ होनी चाहिए जहाँ कोर्ट ने अप्रूव किया है, कोर्ट में, और रिमेनिंग अगर कोई जगह कोर्ट ने अप्रूव किया है तो वहाँ बैठ के आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करा सकते हैं। और एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए जैसे कमीशन पहले थे CRPC में 503 से 506 तक जो आगे सेक्शन है वो आपको हेल्प करते हैं कि इसका लीगल रिजीम क्या है। सेकंड ये है कि द विटनेस रिजाइड इन अदर कंट्री, जहाँ दूसरे मुल्क में रहता है तो उस जिस मुल्क के साथ हमारा मुआहदा है उस मुल्क के साथ भी हमारी वीडियो लिंक हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कहाँ जाएगा, वो एम्बेसी में जाएगा, हाई कमीशन की मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाएगा और उसकी एविडेंस यहाँ उसी तरह जिस तरह बाकी आप प्रोसीजर है कि आप उसको एक्सपर्ट नहीं है, वो विटनेस है और विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन कानूनी शहादत के मुताबिक 133, 131 ये इस तरह लेके जो प्रोसीजर है वो भी आप सब जानते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इसी की याद तक रहूँगा और एम्बेसी के जो लोग हैं वो 2-3 चीज़ें वहाँ पे वो क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो वॉलंटियर है, उनके पास और कोई नहीं है जो एविडेंस दे रहा है। थर्ड ये है कि वो उसको वेरीफाई करेंगे कि ये किसी परसुएशन, किसी थ्रेट, किसी वायलेशन कोई कानून की नहीं है और पूरे कैमरे को वो जूम करके दिखाएंगे कि वो एक अकेला आदमी है। उसके बाद वो ओथ एडमिनिस्टर करेंगे जैसे हम आम हालात में ओथ लेते हैं, फिर उससे ओथ लिया जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उसका पासपोर्ट देखा जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें देख के हम इन प्रोटोकॉल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप यहाँ बैठ के किसी अदालत को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई गवाह फॉरेन में है, सिविल पे भी इसकी अथॉरिटीज़ आ गई हैं, वो भी मैं आपको इसके एंड पे सब बता दूंगा और क्रिमिनल साइड पे भी इसका स्कोप जो है वो बहुत अब वाज़ेह हो चुका है। आगे इसका है कि
वो नोटरी पब्लिक से भी करेंगे, नोटरी पब्लिक से भी वो करवाई जा सकती है। सेकंड है कि जज मजिस्ट्रेट जो हैं, वो काउंसलर जो हैं, वो कोच कोई नहीं कर सकेगा वहाँ जो बैठे होंगे। को जज देखेगा किसी को ट्यूटर तो नहीं कर रहा है, किसी को कोच तो नहीं कर रहा है, ये सारा मॉनिटर करेगा ताकि एविडेंस किसी और मॉडर्न डिवाइस के ज़रिए इसको किसी तरह भी ट्यूटर तो नहीं किया जा रहा। फिर एग्जामिनेशन से पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो वही तरीक़ाकार कि एफिडेविट साइन होगा, थंब मार्क होगा, और जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके आप सिग्नेचर भी लेंगे, और सिग्नेचर वही ऑनलाइन जो सिग्नेचर हैं उन्हीं के तरीक़ाकार के तहत जो थंब इम्प्रेशन है वो भी, और उनके दस्तखत भी लेंगे, और एक्सपेंस जो है वो दोनों पार्टीज़ पे करेंगी। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकती जब तक दोनों वकला उस पर एग्री नहीं होंगे। दोनों काउंसिल एग्री होंगे, एग्री होने के बाद वो शुरू की जाएगी, और सोनर उसकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद बाकी जो पूरे एनालिसिस है वो वर्किंग आवर में कोर्ट में होगा। अगर उसके दरमियान ये भी ज़रूरी है कि आया नेट काम कर रहा है, अगर नेट काम नहीं कर रहा, वर्किंग उसकी प्रॉपर नहीं है, तो वो नहीं होगी। और अगर इस दौरान कोई नेट मिस हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो फिर उसको दोबारा नए सिरे से कोर्ट दोबारा फिक्स करी डेट और उसके बाद आगे चलेंगे। और प्रोसीडिंग जो कंडक्ट की जाएंगी वो सारी की सारी एक्सट्रीमली, उसका पर्पज़ क्या होगा, टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस के जितने बाकी रिक्वायरमेंट पिलर हैं कि फेयर ट्रायल होगा, विटनेस को प्रोटेक्शन होगी, विटनेस ट्यूटर नहीं करेगा, विटनेस को किसी किस्म के उसके ऊपर कोई थ्रेट नहीं होगी, वो सारी रिक्वायरमेंट होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है विटनेस को ये भी साबित करना होगा कि वो फॉल्स नहीं बोल रहा। 193 उसी तरह अप्लीकेबल होगा जिस तरह आम अदालतों में अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो वहाँ भी वो फॉल्स एविडेंस देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इसके अलावा जो सबसे अहम है कि उसके डिमीनियर हैं जो विटनेस के, ये चीज़ें तो आप सब समझते हैं कि वो अदालत ऑब्जेक्शन भी उठाया जा सकता है, वकला उठा सकते हैं, डिमीनियर भी रिकॉर्ड हो सकता है, उसका मोड ऑफ रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड हो सकता है, और वो ऑब्जेक्शन उसको उसी तरह रूल ओवर भी करने होंगे जहाँ भी विटनेस बैठा है। ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ, मुल्क में भी कहीं भी उनका ये सारा डेपोजिशन जो विटनेस की है वो रिकॉर्ड हो सकती है, और ये दो शक्ल में होगी। वो पैसे पहले भी क्रॉस एग्जामिनेशन है या क्वेश्चन आंसर की शक्ल में होता है या नैरेटिव फॉर्म में होता है। ये हाई कोर्ट ने जो प्रोटोकॉल दिए हैं, और विजुअल रिकॉर्डिंग भी उसकी होगी कि जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको भी जज साहब साइन करके साथ फाइल के लगाएंगे कि अगर अपील कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है कोई मैटर तो वो उसी तरह होगा जैसे ट्रायल कोर्ट देख सकती है। वो सारी ऑडियो वीडियो उनकी नज़र से गुजरेगी, और पूरा जो उसमें नैरेटिव होगा, जो क्वेश्चन आंसर जो होंगे, जो क्रॉस एग्जामिन होगा, जो विटनेस की डेपोजिशन होगी, वो सारी एक तरीके से देखी भी जा सकेंगी। और इसको जो एविडेंस है ये उसी तरह क्रॉस एग्जामिन होगी जिस तरह आम हालात में आपको राइट दिया जाता है कि आप क्रॉस एग्जामिन करें। फिर इसके बाद जो है वीडियो लिंक, वो जो पर्जरी है वो पहले आपको बता दिया है, डायरेक्ट अदरवाइज एक्सपेंस फॉर द, वो ये आगे आ गया, द कोर्ट में एट एनी टाइम रिवोक द डायरेक्शन परमिशन, वो किसी वक्त भी रिवोक कर सकती है, परमिशन भी रिवोक सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन इस पे जो सबसे ज़्यादा है कि ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग कैसे होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कम्पैक्ट डिस्क की कैसे रिकॉर्डिंग होगी, और इसके अलावा जो है वो पॉलीग्राफी टेस्ट हैं, DNA प्रोफाइलिंग है, सारे इस पर रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इसका तरीकाकार अदालत ने और क्या तय किया है। ये तो एक प्रोटोकॉल आ गया जो हाई कोर्ट ने किया है, एक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मलिक अरशद के केस में पैरामीटर और तय कर दिए। वो 23 पैरामीटर हैं। क्या पैरामीटर हैं वो आपके सामने रखते हैं, आगे चले। पैरामीटर जो हैं आगे पीछे रिक्वायरमेंट फॉर प्रूविंग वीडियो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। पहले तो ऑडियो वीडियो उस वक्त एडमिसिबल होगी जब उसकी जेन्युइननेस प्रूव हो जाएगी, और जेन्युइननेस एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि वो टेम्पर ना हो और वो डॉक्टर ना हो, उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग ना हो। उसके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि ये सेफ कस्टडी में रही है, इसकी प्रिजर्वेशन दुरुस्त है और इसको गलत तरीके से नहीं दिया गया। और फिर पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो सेक्शन 93, वो पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि वो उसी तरह ही अप्लीकेबल होगा कि एक्सपर्ट की ओपिनियन है। फिर चांसेस ऑफ टेम्परिंग एविडेंस हैव टू बी रूल्ड आउट बाय मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन, सर्कमस्टांसेस, ऑथेंटिसिटी हैज़ प्रूव्ड इन द कोर्ट। ये सारा पूरा प्रोसीजर होगा।
अब इन पे जो पहले केस ला आए हैं, सबसे पहले कि ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग है, ये एक PLD 1976 है, सुप्रीम कोर्ट अब्दुल वली खान केस में ये तय किया गया था कि प्रेस क्लिप इनकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई, एजेंसियों ने रिकॉर्ड की और अल्टीमेटली इसकी कन्विक्शन हुई। उसके लिए 3 पैरामीटर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि टेप रिकॉर्डर शुड स्पीच जो है वो जिसने रिकॉर्ड की है वो एग्जामिन होगा। सेकंड, वो स्पीच चलाई जाएगी। थर्ड वे कि उसको 2 आदमी रिकॉग्नाइज करेंगे। फोर्थ ये है कि वो टेम्पर ना हुई हो, इसकी फ्रांसिक होगी। और उन्होंने कहा इस पर कन्विक्शन हो सकती है और इसकी बुनियाद पर 1976 में ये पहले तय कर दिया गया था। फिर इसके बाद हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग है और फोटो रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग अब यहाँ भी हो रही है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग उसी तरह एक्सेप्टेबल होगी कि जहाँ हुई है या जिस रूटीन में किसी बैंक में हो रही है, तो कोई साइट पे जाता हुआ रिकॉर्डिंग करेगा तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। वो करें जिनके अपने सिस्टम के तहत हो रही है, उनका लेटर होगा कि हमने ये जारी की है और रिकॉर्ड करने वाला लिखेगा कि हमने ये जारी की है और उनकी एविडेंस होगी। और एविडेंस होने के बाद उसको फिर उसकी उसी तरह टेम्परिंग, उसकी जो बाकी कि कहीं ना कहीं प्रिजर्व प्रॉपर की गई या नहीं वो भी देखी जाएगी। और इसके अलावा इस पे केस जो है वो अम्मार यासिर वर्सेस स्टेट है 2013 PCR LJ 783, वो इसी पे आया है कि ये अनटिल ऑथेंटिसिटी इज़ नॉट प्रूव, उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी, लेकिन ऑथेंटिसिटी को ज़रूरी है कि माना जाएगा। फिर कम्पैक्ट डिस्क पे है, इस पे भी सिकंदर अली वर्सेस लशारी एक केस है 2016 YLR, उसमें भी यही हुआ है कि एक कैपिटल पनिशमेंट के केस में कम्पैक्ट कंप्यूटर डिस्क थी, तो वो उन्होंने दी। पहले तो ट्रायल कोर्ट ने उसका उनको कॉपी नहीं दी कि वो उसको पढ़ सकें, देख सकें, उसको अपने डिफेंस क्रिएट कर सकें या डिफेंस पेश कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, जैसे आप दूसरी कॉपी देते हैं ये भी दें और वो उसको स्टडी करें और स्टडी करके उसके डिफेंस पूरा दें। फिर उसी तरह उसको भी ये केस ला आया कि इसके तहत भी आप कन्विक्शन भी हो सकती है, अदरवाइज चार्जेज अगर प्रूव हो जाएँ तो। और इसके बाद पोलीग्राफी टेस्ट है, पोलीग्राफी टेस्ट पे भी ये हसनैन मुस्तफ़ा वर्सेस स्टेट केस है 2019 में आया। ये भी मैं अथॉरिटीज़ अपने इस लेक्चर के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है, इसको अदालतें इस हद तक नहीं मानती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन एक टेस्ट है। इसमें आपके माइंड के अंदर जो एक स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, ज़्यादा होता है, तो एजेंसीज़ इससे जो लाई डिटेक्टर हैं पूरे वर्ल्ड में, ये इस पर भी काम हो रहा है, वो आसानी से ले सकती हैं इसको, इसकी स्ट्रेस जो है वो सारी चीज़ें देख सकती हैं। तो ये लेक्चर जो है ये आज एक ब्रेक थ्रू के तौर पे इब्तदाई तौर पे था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका सेकंड पार्ट अब इसके बाद देंगे। आज चूँकि बेसिकली लेक्चर था राय मोहम्मद ख़ान साहब का, तो हमने सिस्टम को चेक करने के लिए, इन सारे हालात को देखने के लिए कि मैंने कहा कि हम इसकी इब्तदा कर लें। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। इस लेक्चर को आज यहीं फिनिश करते हैं, चूँकि जज साहबान तैयार हैं, उनको लेके आते हैं, बाकी लेक्चर उनका होगा। लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करूँगा इसके बाद कि प्रोटोकॉल भी और बताएंगे, इसके तरीक़ाकार भी बताएंगे, केसेस भी बताएंगे, इस पर अथॉरिटीज़ जितनी हैं वो भी बताएंगे। और यहाँ भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय इसके कि आपका टेलीफोन हो, आपके पास सिस्टम हो, आपके पास नेट हो, आपका पास व्हाट्सएप हो। अदालतों ने वैसे 1-2 चीज़ें मैंडेटरी कर दी हैं कि जो विक्टिम ऑफ रेप है उनका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करें। ई प्रेजेंटेशन है, मुल्ज़मान आ सकते हैं। ई रिकॉर्डिंग है, वो भी हो सकती है, मुल्ज़मान को भी जेल से पेश किया जा सकता है। और फिर अब आपके सामने एक 164 की जितनी स्टेटमेंट्स हैं जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं, वो भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो रही है, उस पर भी अब काम शुरू है।